हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आयनिक एवं सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति गुणधर्मों के संदर्भ में क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुओं का तुलनात्मक विवरण दीजिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, ध्रुवण के समानुपाती होते हैं सहसंयोजक लक्षण, सहसंयोजक लक्षण, और व्युत्क्रमानुपाती होते हैं आयनिक लक्षण। यानी ध्रुवण बढ़ने पर सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं और आयनिक गुण घटते हैं। तो देखिए, ध्रुवण का मतलब होता है जब छोटा धनायन हो और बड़ा ऋणायन हो। तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों अब्र को अपनी तरफ खींचता है, जिससे ऋणायन का विकृतीकरण हो जाता है। ऋणायन का विकृतीकरण यानी संपूर्ण आवेश एक ध्रुव पर आ जाता है। इसका अर्थ हुआ कि दिशात्मक गुण बढ़ जाते हैं। दिशात्मक गुण, और दिशात्मक गुण बढ़ने का मतलब है सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं। अब देखिए, एक तो होते हैं क्षार धातु और एक होते हैं क्षार मृदा धातु। ये होते हैं फर्स्ट ए वर्ग के और ये होते हैं सेकंड ए वर्ग के सदस्य। यानी हम धातुओं की बात करें तो ये लिथियम से शुरू है, ये बेरिलियम से, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों अधातु होती हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम द्रव रेडियो एक्टिव है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो जब हम लिथियम से बेरिलियम की तरफ चले, यानी कि फर्स्ट ए से सेकंड ए में चले, आवर्त में बाएं से दाएं चले, तो यहां पर साइज जो है वो घट जाती है। आवर्त में साइज घटती है क्योंकि नाभिक का जो आकर्षण होता है जेड इफेक्टिव वो बढ़ता है, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। यहां जेड इफेक्टिव का मतलब है प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगर किसी निश्चित ऋणायन के साथ हम बात करें तो सेकंड ए के जो धनायन होंगे, सेकंड ए के धनायन अधिक आवेश तथा छोटे आकार के होते हैं। छोटे आकार के यानी ये सब होंगे +2 में और ये होगा +1 में। तो एक तो आवेश बढ़ेगा और एक आकार घटेगा छोटे आकार के फर्स्ट एक की तुलना में। फर्स्ट एक की तुलना में इसका मतलब हुआ कि ध्रुवण जो होगा वो अधिक होगा, और या फर्स्ट एक के यौगिक तुलनात्मक रूप से ध्रुवण कम है, इसलिए कम सहसंयोजक लक्षण प्रदर्शित करेंगे। कम सहसंयोजक लक्षण प्रदर्शित करेंगे। जैसे इस तुलना को हम एक उदाहरण से समझे, एक LiF है और एक BeF2 है। बेरिलियम सेकंड ए का है और लिथियम फर्स्ट ए का है। तो यहां पर लिथियम प्लस जो होगा और यहां पर बेरिलियम +2 होगा। तो अधिक ध्रुवण क्षमता किसकी होगी? बेरिलियम +2 की अधिक ध्रुवण क्षमता। यही कारण है कि BeF2 जो होता है वो प्रकृति में सहसंयोजक होता है और LiF जो है ये प्रकृति में आयनिक होता है। तो ये तुलना हो जाती है आयनिक और सहसंयोजक लक्षणों की। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।